नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं नई दिल्ली से स्टेट मिरर पे। हमारे खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, जो कि वित्त मंत्री भी रहे हैं। लेकिन सर, आज आपकी जरूरत है देश के मीडिया को, हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को। एक विदेश मंत्री भारत के क्या सोचते हैं खामेनेई के खात्मे के बाद। मोदी जी गए इजराइल, 40 घंटे बाद ही हमला हो गया। एक दोस्त ने बुलाया और उसी दोस्त ने दूसरे दोस्त पे भारत के हमला कर दिया, खाक में मिला दिया ईरान को। कहां हमारी विदेश नीति, कहां कूटनीति है? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपने जिया है विदेश नीति को, भारत के आप विदेश मंत्री रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात से शुरुआत की है इस प्रोग्राम की कि मोदी जी अभी 3 दिन पहले इजराइल गए। वहां पर इजराइल का भरपूर समर्थन किया। जी। इतना समर्थन किया कि देश में कई लोग ये कहने लगे, और सही कहने लगे, कि ये भारत की जो परंपरागत नीति रही है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, उसको मोदी जी ने उल्टा लटका दिया। क्योंकि विजिट में जो कुछ हुआ, जो बयान आए, उससे यही स्पष्ट हुआ कि मोदी जी भारत को पूरी तरह से इजराइल के साथ उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है। पैलेस्टाइन का कहीं जिक्र नहीं आया। जो बैलेंस था हमारी पॉलिसी में, उसको उन्होंने एक झटके में समाप्त कर दिया। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि वो इजराइल गए क्यों, जब सब कोई जानता था कि वो क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से अशांत है। जी। क्या वहां जो उनको कोई पदक या सम्मान मिला, उसके लिए इतनी तीव्र भूख उनकी थी कि उनका जाना जरूरी हो गया। तीसरा बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये कि इतनी दोस्ती दिखाने के बाद भी युद्ध स्टार्ट होने के 3 दिन पहले मोदी जी इजराइल में थे। तो क्या उनके परम मित्र श्री नेतन्याहू ने उनको बताया कि भाई 3 दिन के बाद हम युद्ध करने वाले हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना, अमेरिका ने उनको नहीं बताया। अमेरिका की भी खुशामद में लगे हुए हैं, पैरों में पड़े हुए हैं। इजराइल गए स्वयं चलकर, वहां पर नेतन्याहू ने नहीं बताया कि हम लोग 3 दिन के बाद युद्ध करने वाले हैं, जिसका इतना बुरा असर पड़ेगा न केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर, बल्कि विशेषकर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। ऐसा कहा क्या? और अगर नेतन्याहू ने कहा मोदी जी को कि 3 दिनों के बाद युद्ध होने वाला है, तो मोदी जी ने क्या किया? भारत की भूमिका बराबर, जब से भारत आजाद हुआ है, वो एक पीस मेकर की रही। हमने पूरी दुनिया में बराबर शांति स्थापित करने की कोशिश की है। और जब भी कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई मिलिट्री झड़प हुई है, तो लोग भारत को ही याद करा किया करते थे कि भारत बीच पिचाव करके उसको सुलझाएगा। लेकिन पिछले 12 वर्षों में तो हमने नहीं देखा कि भारत ने कोई भी इस प्रकार का प्रयास किया हो। तो भारत की विदेश नीति जो है, वो आज पूरी तरह से, जो परंपरागत विदेश नीति थी भारत की, वो पूरी तरह से ध्वस्त है। और इस युद्ध से ऐसे ऐसे कठिन सवाल पैदा हुए हैं जिसका उत्तर देना मोदी जी के लिए और भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। ये मेरा मानना है। हाँ, यशवंत सिन्हा साहब, आपने विदेश मंत्रालय में रहते हुए, विदेश मंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री रहते हुए भारत को भोगा नहीं, आपने भारत को जिया। आपने विदेश मंत्री होते हुए ऐसे ऐसे संबंध खड़े किए थे अपने जमाने में। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मोदी जी को टारगेट हम कर रहे हैं, भारत को टारगेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीतियों पे। कि सवाल ये है कि साहब, आपको या आपका दोस्त इजराइल
आपको बुलाता, आपको अंदाजा नहीं लगता, आपको मक्खन पे बटर पे वहां दौड़ाया जाता, आपको वहां पे शहद डाल के घिराया जाता है, उसके बाद आप चींटी की तरफ फंस गए हैं। अब भारत दुनिया के सामने ईरान के मद्देनजर क्या जवाब देगा? क्योंकि दोस्त तो ईरान भी बहुत बढ़िया था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को भारत के मार दिया, भारत को अंधेरे में रख के। आप क्या सहमत हैं इस बात से सर, क्लियर कट? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपने सही कहा। उस विषय पर मैं खुद भी आना चाहता था कि ईरान भारत का परंपरागत मित्र रहा है। आप को पता नहीं याद है कि नहीं कि जब मैं विदेश मंत्री था और अटल जी प्रधानमंत्री थे, जी। तो ईरान के शीर्ष शासक जो हैं रफसंजानी साहब, वो भारत आए थे और उनका बहुत स्वागत हुआ था। बहुत अच्छी विजिट रही थी उनकी। विदेश मंत्री की हैसियत से मैं भी ईरान गया था। वहां पर मैं सब लोगों से मिला और मुझे याद पड़ता है कि उस समय वहां के जो शासक थे उन लोगों ने मुझसे खुद कहा कि जो शक होता है दुनिया के देशों को और खास करके अमेरिका को कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जी। क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन को अन इस्लामिक मानते हैं। ये उन्होंने खुद कहा हमसे कि अन इस्लामिक है न्यूक्लियर वेपन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाना। और कोई प्रमाण नहीं आया। देखिए, प्रमाण की जहां तक सवाल है, तो ये अमेरिका तय नहीं करेगा, ये इजराइल तय नहीं करेगा। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अथॉरिटी है जो वियना में है, और वो तय करेगी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है। दूसरी बात कि ट्रंप साहब ने खुद जब इसके पहले अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो ये कहा था दुनिया को कि हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त कर दिया, वो समाप्त हो गए, मिट्टी में मिला दिया उनको। तो अब जब उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बचा ही नहीं है, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो बचा ही नहीं है, हथियार बचे ही नहीं है, तो अब किस बात की के लिए युद्ध कर रहे हैं? और मैं आपको ये भी बताऊं कि ईरान के साथ भारत के जो संबंध रहे हैं वो तो प्रगाढ़ रहे ही हैं। हम दो पुरानी सभ्यताएं हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रहे हैं। और ईरान हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर चाबहार पोर्ट का जिक्र करना जरूरी है कि जब पाकिस्तान ने हमको बंद कर दिया अफगानिस्तान जाने का रास्ता, तो हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कैसे पहुंच सकते थे? इसके लिए दोनों देशों ने मिलकर चाबहार पोर्ट बनाया। और चाबहार से एक सड़क जाने वाली थी जो ईरान क्रॉस करके अफगानिस्तान में जाती, और अफगानिस्तान से फिर हम सारे सेंट्रल एशिया के देशों में जाते। तो उसका क्या होगा अब? चाबहार पोर्ट को हमने एक तरह से अबैंडन कर दिया अमेरिका के दबाव में। तो हम एक के बाद एक अपनी जो अ, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक जिसको कहते हैं रणनीति के तहत बहुत आवश्यक चीज है, एक एक करके हम उसको सैक्रिफाइस करते रहे हैं। अमेरिका के सामने उस झुक कर हम उसको छोड़ते रहे हैं, ताकि किसी तरह अमेरिका हमसे खुश रहे, चाहे हमारे बाकी दोस्त हमसे क्यों नहीं नाराज हो जाए, क्योंकि यहाँ देश की जनता जो है वो क्यों नहीं नाराज हो जाए। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ जी। कि इन्होंने खमेनी को मार दिया, ठीक है, खोमेनी की शहादत हो गई। ये जो जिनीवा कन्वेंशन है वॉर के ऊपर, आप जानते हैं कि वॉर में भी नियम कानून लागू होते हैं, और उसके लिए पूरा जिनीवा कन्वेंशन बना हुआ है। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक सिविलियंस को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं युद्ध में भी। जी। और खोमेनी क्या थे? वो सिविलियन थे ना, जी। वो कम्बैटेंट नहीं थे, युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। आप वॉर में भी उन्हीं लोगों के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, मार सकते हैं जो आपके सामने लड़ाई लड़ रहे हैं।
ये है जिनीवा कन्वेंशन। तो आपने तो उसको भी नहीं माना। कोई नियम कानून कायदा नहीं मान रहे हैं आप। मामले कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं ले जा रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना एक छत्र राज्य विश्व के ऊपर चलाना चाहते हैं। ये अमेरिका की नीति है आज के दिन, और भारत उसका सहभागी बना हुआ है। मैं स्टेट मेरे हिंदी के जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा, मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, और हमारे साथ खमैनी की मौत पे बात कर रहे हैं विशेष मेहमान, भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। सिन्हा साहब, एक सवाल उठता है कि अब बीजेपी अपने बचाव में क्या करेगी इस पूरे कांड में, जहां धुल गई है बिल्कुल। मोदी जी भोले थे, नासमझ थे, धोखा खा गए, मतलब नासमझी में फंस गए ये क्या इजराइल के साथ जाके? नहीं, नासमझी में नहीं फंसे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अनुभव के आधार पर भी, कि भारत की जो विदेश सेवा के लोग हैं वो बहुत ही काबिल लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने सही एडवाइस दिया होगा। लेकिन अगर मोदी जी उसके बाद भी इजराइल गए तो स्वयं उन्होंने फैसला किया कि हम इजराइल जाएंगे। उनका स्वयं का फैसला होगा, क्योंकि उनको कोई सम्मान वहां मिलने वाला था। वहां पर वो जो नेसेट है उसकी उसको एड्रेस करने वाले थे। हालांकि विपक्ष, इजरायली विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि कौन सी भूख है मोदी जी के अंदर कि वो कहीं भी चले जाते हैं कि कोई सम्मान हमको मिल रहा है। और खास करके इस मौके पर जाना जब वो जानते थे कि वॉर कभी भी छिड़ सकती है, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। उसके 3 दिन पहले इजराइल जाना, वहां नेतन्याहू के साथ गलबहियां लगाना, वहां पर ये घोषणा कर देना कि भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ है, इजराइल ने गाजा में जो किया उसको नजरअंदाज कर देना, 70,000 लोग मारे गए, बच्चे और महिलाएं सहित, उसको नजरअंदाज कर देना। इजराइल जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, उसको नजरअंदाज कर देना। और जाके इस मौके पर जब युद्ध छिड़ने वाला था, इजराइल के बगल में खड़े हो जाने का क्या मतलब है? ये तो इतनी गलत बात हुई है हमारे देश के इतिहास में कि मैं समझता हूं कि बहुत दिनों तक इस पर चर्चा होती रहेगी कि मोदी ने कितना कबाड़ा किया हमारी विदेश नीति का। यशवंत सिन्हा साहब, खामेनेई मारे गए हैं ईरान में, मिडिल ईस्ट में बवाल मचा है, जंग का मैदान बना हुआ है, कहां ये रुकेगी जाके कुछ नहीं पता है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी विदेश नीति कमजोर है, या हम दूसरों के हाथ में खेल जा रहे हैं अंधत्व को प्राप्त होके, कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने में मिला लें, उनकी दोस्ती हमारी मजबूत हो जाए। कूटनीति, सामरिक नीति, विदेश नीति, ये सब क्या एक मटके में बंद करके हिलाई जा रही हैं? नहीं, केवल एक नीति मिलाई मटके में डाली गई है, उसी को हिलाया जा रहा है, और वो है कि किसी तरह अमेरिका को खुश रखो। इस सरकार की जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, विदेश नीति है, उसका एक ही मकसद लगता है कि है, वो ये है कि हमारे मालिक ट्रंप हैं, उनको खुश रखो। ट्रंप को खुश रखने की आप कोशिश में देश को दांव पे लगा रहे हैं, और उसके बाद ट्रंप हाँ, आपको बिल्कुल लगा। जूते मार रहे हैं, ट्रंप आपको जूते मार रहे हैं। टैरिफ 125% लगा देते हैं, वही पचास वही परसेंट लगा देते हैं। वही वही तो सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि उसके बाद भी ट्रंप आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। जहां मौका मिलता है वहां आपको वो अपमानित ही करते हैं। तो सर, क्या मोदी जी ने जो किया, आप कह रहे थे कि भाई ईरान और इजराइल, इसमें बवाल जो चला मचा है, खामेनी मारे गए हैं और दांव पे लग गया है देश, मैं कह रहा था कि इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा, आप कह रहे थे नहीं, बहुत जल्दी तुरंत भुगतना पड़ेगा। अभी भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है, जिसके थ्रू थ्रू हमारा तेल आता है, कच्चा तेल, वो ईरान ने बंद कर दिया है। तो जहाज वहां चलेंगे नहीं। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में चूंकि अशांति हो गई है, तो इसलिए तेल की कीमत बहुत भागेगी। अब तेल की कीमत भागेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका सीधा असर पड़ेगा। मैं वो दिन भूल नहीं सकता हूँ जब मैं वित्त मंत्री था, और वहां पर 19
89-90 की बात मैं कर रहा हूँ, जब इराक और ईरान में युद्ध हो गया था और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, तो कितना नुकसान हुआ था भारत को। तो हर दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, डिप्लोमेसी के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से ये युद्ध हमारे पक्ष में नहीं है। हम सीधे नहीं हैं इस लड़ाई में, लेकिन हमारे पक्ष में ये युद्ध नहीं है और भारत को बहुत नुकसान होगा इस युद्ध के चलते। सर, चीन चतुराई से खेल गया है क्या? ईरान की मदद नहीं कर पाया? करनी नहीं चाहिए? चीन ने क्या खेल किया है इस बार? नहीं, खेल नहीं किया है। चीन और रूस मदद करते रहे हैं ईरान की, और बहुत सारा हथियार जो ईरान के पास है उन्होंने चीन और रूस से ही लिया है। अब वो सीधे लड़ाई में नहीं है, लेकिन आ, उन्होंने तो बयान वगैरह जारी किया, भारत से कहीं ज्यादा कड़ा बयान जारी किया। हमारी सरकार ने जो बयान जारी किया है वो बहुत लचर बयान, इनको और कड़ा बयान जारी करना चाहिए था। हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक देश जो है, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दे आज के युग में? मोदी जी ने ही कहा था ना कि देयर इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो फिर वॉर के खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? सर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के पिछली साल, अभी जो बीता है 2025 के अंत में, एक समझौता हुआ था कि किसी भी देश पे हमला होगा तो जिस देश पे हमला नहीं हुआ होगा वो तुरंत मदद के लिए पहुंचेगा। पाकिस्तान खामोश है। सऊदी अरब पे अटैक हुआ है लेकिन पाकिस्तान खामोश बैठा है सर। हाँ, अभी खामोश बैठा है। अब देखिए, ये डेवलपिंग सिचुएशन है, कहना मुश्किल है कि ऐसे ही चलेगा आगे भी। अभी देखिए, बहुत इसमें खेल बाकी है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और हम एक उम्मीद यही करेंगे कि जल्दी खत्म होगा ये युद्ध। ईश्वर सिन्हा सर, ठीक है। एक चलते 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 सर, एक सवाल बस है। सवाल ये केवल है कि ईरान ने अगर खामेनेई खो दिए हैं तो भारत ने क्या खोया है इस पूरे जंग में, बिना जंग लड़े, बिना जंग के मैदान में गए? भारत ने अपनी प्रतिष्ठा खोई है, जो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। शुक्रिया। स्टेट में हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए यशवंत सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।